सुने मेरे नबी फरमाते हैं तुम मेहनत करो और परवरदिगार आलम पर भरोसा करके अपने घर से निकल जाओ। जुमला तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया आप परवरदिगार आलम पे भरोसा करें और अपने घर से निकले परवरदिगार आलम पे भरोसा करके। परवरदिगार आलम तुम्हें ऐसे रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है, जैसे परिंदों को अता फरमाता है। अब गौर करें, बताओ परिंदों पे कौन सी तालीम है, बताओ परिंदों पे कौन सा हुनर है। कभी किसी परिंदे को आपने इंजीनियर देखा, कभी किसी परिंदे को आपने डॉक्टर देखा, कभी किसी परिंदे को आपने वकील देखा, कभी किसी परिंदे को आपने जज देखा, कभी किसी परिंदे को आपने डॉक्टर देखा, कभी किसी परिंदे को आपने मास्टर देखा, कभी किसी परिंदे को आपने हाफिज देखा, कभी किसी परिंदे को आपने कारी देखा, कभी किसी परिंदे को आपने आलिम देखा। ना ना ना, वो इल्म हासिल नहीं करते, वो हुनर नहीं सीखते, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, वो साइंस का इस्तेमाल नहीं करते, वो मेडिकल का इस्तेमाल नहीं करते। बस सुबह को परवरदिगार आलम की जात पे भरोसा करके निकल जाते हैं। परवरदिगार आलम कभी उन्हें भूखा वापस नहीं लौटने देता है। तो अल्लाह के नबी ने हमें मेहनतें करने का हुक्म भी दिया, लेकिन फरमाया कि भरोसा किस पे करें? परवरदिगार आलम पे। किस पे करें भरोसा? परवरदिगार आलम पे। आज देखें हम और आप, हमारे साथ ना ये मामला पेश आया कि आज हमारी इस नौजवान नस्ल को अपने इल्म पर बड़ा भरोसा है हजरत, अपनी मेहनतों पर बड़ा भरोसा है, अपने हुनर पर बड़ा भरोसा। ये समझते हैं कि हम कामयाब अपने इल्म के बलबूते पर होंगे, हम मेहनतें करके तरक्कियां हासिल कर लेंगे, हम टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करके कामयाब हो जाएंगे। आप नतीजा चाहते अपनी मेहनतों से, और जब तक अपनी मेहनतों से नतीजा चाहते रहेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। आप मेहनतें करें, आप हुनर भी सीखें, इल्म भी हासिल करें, लेकिन नतीजे की उम्मीद परवरदिगार आलम की जात से रखें, फिर आप कामयाब होंगे। और किस तरह से आप परवरदिगार आलम की रहमतों पर भरोसा करें। आओ मैं आपको इस्लाम की पहली जंग के बारे में बताता हूं। इस्लाम की पहली जंग, जिसको जंगे बद्र कहा जाता है, ये ऐसी जंग जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को यानी हमें ऐसी कामयाबी अता फरमाई कि जिसके आसार आज तक नजर आते हैं और सुबह कयामत तक नजर आते रहेंगे। उस फतह के, उस कामयाबी के आसार आज तक नजर आते हैं और सुबह कयामत तक उसके आसार नजर आते रहेंगे। देखें उस जंग में अल्लाह के नबी के साथ 313 लोग निकले। कितने निकले? 313 लोग निकले, बद्र के मैदान में पहुंचे। इधर से अबू जहल का लश्कर, कुफ्फारे मक्का का लश्कर जो हजारों की तादाद में, इधर 313 मुसलमान। और असलहा कितना था मुसलमानों के पास? 8 ज़िरे थी, 6 तलवारें थी और चंद सवारियां थी। इतना सा असलहा मुसलमानों के पास। और कुफ्फारे मक्का के पास हजारों की तादाद में सवारियां, हजारों की तादाद में ऊंट, हजारों की तादाद में फौजी, और एक एक सिपाही पर, एक एक फौजी पर 3-3 तरह का असलहा था। बर्छी उन पर थी, भाला उन पर था, तलवार उन पर थी, और किसी किसी पर 4 तरह था। उन पर तीर भी था, तलवार भी थी, बर्छी भी थी और भाला भी था। वो तलवार पर नाश कर रहे थे, वो बर्छी पर नाश कर रहे थे, वो भाले पर नाश कर रहे थे, लेकिन ये 313 आमना के जियाले पर नाश कर रहे थे। हजारों की तादाद के सामने 313। और जब मद्दे मुकाबिल मजबूत होता है तो हौसले खुद ब खुद पस्त पड़ जाते हैं, जज्बात सर्द पड़ जाते हैं। ये 313 इन्होंने आकर अपना पड़ाव डाला, ये हजारों की तादाद में इन्होंने भी अपना पड़ाव डाला। अब सुने तवज्जो के साथ। रात जब हुई, अबू जहल को घमंड था अपनी फौज का, तादाद पर नाश करता था। अबू जहल ने अपने एक मुशीर को बुलाया, अपने एक सिपाही को बुलाया रात के वक्त में, और कहा जाओ देख कर आओ कि मुसलमान कितने हैं, कितनी तादाद में आए हैं हमसे मुकाबला करने के लिए, और जंग की तैयारी क्या है, देख कर आओ इस वक्त वो कर क्या रहे हैं। अबू जहल का सिपाही गया और मुसलमानों के हालात पर उसने नजर डाली, उनको गिना, उनको शुमार किया, और वापस आया अबू जहल के पास और आकर कहने लगा मैंने उनको शुमार किया तो मैंने देखा उनकी तादाद या तो 312 थी या 313 थी। मैंने उनकी तादाद 312 या 313 पाई।
उनके पास सवारियां नहीं हैं, हमारे पास तो ये ऊंट हैं, रोजाना काटेंगे खाएंगे, हमारे पास तो शराब है, पिएंगे और जश्न मनाएंगे। लेकिन मुसलमानों के पास ना तो सवारियां हैं, ना उनके पास असलहा है, ना उनके पास हथियार हैं। 313 की तादाद है। अबू जहल ने जब इतना सुना तो कहा लगाकर ताली बजाकर हंसा और कहा कि फिर इतने से लोगों से लड़ना ही क्या है, सुबह होने दो, हम उनको बंदी बनाएंगे, हम उनको कैदी बनाएंगे, ऊंटों की पुश्तों पर लाद कर उन्हें मक्का ले जाकर कैद कर देंगे। हजरत जब अबू जहल ने इतना कहा था तो अबू जहल के सिपाही ने कहा था, सरदार मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मेरी बात तो पूरी हो लेने दे। अबू जहल ने कहा था, क्या क्या मामला है? सिपाही कहता है 313 जरूर है, तादाद उनकी कम जरूर है, ये बात सही है उनके पास हथियार लगी है, ये बात सही है उनके पास तीर लगी है, ये बात सही है कि उनके पास बर्छी और भाला लगी है, ये बात सही है कि उनके पास तलवारें लगी है, ये बात सही है उनकी तादाद कम है, लेकिन कमाल की बात यह है जितने भी आए हैं कोई भी वापस जाने का इरादा नहीं रखता। मैंने अपने कानों से सुना है तमाम के तमाम हाथ उठाकर दुआएं कर रहे थे, ऐ परवरदिगार आलम मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा दे, मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा दे। 313 जरूर है लेकिन तमाम के तमाम मोहम्मद के कदमों पे जान निछावर करने का इरादा लेकर आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुने 313, कहा कि कोई भी जाने का इरादा नहीं रखता, सबके सब दुआएं मांग रहे, अल्लाह हमारी शहादत कबूल फरमा ले। सब मोहम्मद के कदमों पे जान निछावर करने का इरादा रखते हैं। सुबह हुई, मुकाबला हुआ, निहत्ते 313 असलहे से लेस फौज के सामने उतर पड़े। उन्हें तादाद पे नाज नहीं था, उन्हें आमना के लाल की मोहब्बत पे नाज था। वो तलवार पे भरोसा करने वाले नहीं, परवरदिगार आलम पे भरोसा करने वाले थे। मुझे बताओ, कोई तलवार लेकर खड़ा हो और किसी निहत्ते को उसके सामने भेजा जाए मुकाबला कर, तो आज के हम जैसे कच्चे ईमान वाले लोग होते तो कहते मरवाने का काम, हथियार वाले के सामने निहत्ते को भेजते हो। वो तमाम के तमाम परवरदिगार आलम की जात पे भरोसा करके उतर गए मैदान में। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में कमची थी और किसी जिनके पास तलवारें थी, चंद लोगों के पास, वो उतर पड़े मैदान में अल्लाह की जात पे भरोसा करके, आमना के लाल की जात पे भरोसा करके। जब मैदान बदर में उतरे, तारीख शाहिद है, तलवार हार गई, तादाद हार गई, बर्छी हार गई, भाला हार गया, तीर हार गए। तारीख शाहिद है जब परवरदिगार आलम की जात पर भरोसा करके, आमना के लाल की मोहब्बत पे भरोसा करके ये 313 निहत्ते मुसलमान हजारों की तादाद में कुफार के सामने उतरे। तारीख शाहिद है, तलवार हार गई, भरोसा जीत गया, अकीदा जीत गया, नजरिया जीत गया, आमना के लाल की मोहब्बत जीत गई, मुसलमानों का मजबूत ईमान जीत गया। ये भरोसा था जो 313 को हारने नहीं दिया। और 313 ने ऐसी कामयाबी हासिल की जिस कामयाबी के आसार आज भी नजर आ रही। जो बहारें, ये जो मस्जिद, इतना लंबा चौड़ा मदरसा नजर आ रहा है, ये उसी जंग की बहारें हैं, उसी कामयाबी की बहारें हैं जो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब के सिपाहियों को अता फरमाई थी। इतना बड़ा कारनामा अंजाम कैसे दिया मुसलमानों, कैसे दिया इतना बड़ा कारनामा अंजाम? सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करके। इसलिए भरोसों को मजबूत करें आप। रात दिन कामों काज, बंगला, बिल्डिंग, प्लॉट, ये वो, गाड़ी, सिर्फ ये समझते हैं कि हम अपनी मेहनतों से इनको हासिल करते हैं। मेहनतें करो लेकिन उम्मीद अल्लाह ताला की जात से रखो। मेहनत करना तुम्हारा काम है, अता फरमाना परवरदिगार आलम का काम है। आज से यहां से ये अज़्म मुसम्मन करके उठे, मेहनतें खूब करेंगे, दिल लगाकर नेक रोजी कमाएंगे, लेकिन भरोसा परवरदिगार आलम पर रखेंगे। जंग से वापसी है, सहाबा मेरे नबी के साथ हैं। एक मकाम पर आकर ठहरा काफिला, तो मेरे नबी एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे। सहाबा अदबन अलग अलग लिट गए, अपने अपने बिस्तर अलग अलग लगाए, आराम करने लगे। मेरे नबी ने अपनी तलवार एक दरख्त पर टांग दी और मेरे नबी भी आराम फरमाने लगे। एक दुश्मन जो घात लगाए हुए था, पीछा कर रहा था, मौके की तलाश कर रहा था, जैसे ही मौका मिलेगा मोहम्मद को कत्ल कर डालूंगा माज़अल्लाह, इस उम्मीद के साथ पीछे लगा हुआ था। जैसे ही देखा सहाबा अलग अलग आराम कर रहे हैं, अकेले मोहम्मद लेटे हुए हैं, करीब आया, तलवार खींची और तलवार लेकर खड़ा हो गया।
मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, आंखें बंद हैं। मेरे नबी फरमाते हैं जब मैं सोता हूं तो आंखें बंद हो जाती है लेकिन मेरा दिल जागता रहता है, मेरा दिल जागता रहता है। मेरे नबी सो रहे हैं, ये तलवार लेकर खड़ा हुआ, वार करने वाला था कि इतने में आमना के लाल ने आंखें खोल दी। आंखें खोली। मुझे बताओ अगर आज कोई पिस्तौल कान पर रख दे तो फिर बीपी चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना बढ़ जाएगा। उस वो दो पिस्तौलों का नहीं था, वो तलवार का दो था। तलवार, नंगी तलवार लेकर दुश्मन सामने खड़ा है। मेरे नबी की आंखें खोली। हमारे सामने कोई तलवार लेकर खड़ा होता तो हमारा पसीने से जिस्म तर हो जाता, लेकिन जब मेरे नबी ने आंख खोली तो घबराए नहीं, मुस्कुराए। कहा इरादा क्या है? जो तलवार लेकर खड़ा उससे कहा इरादा क्या है, क्या नियत लेकर आए हो? तो दुश्मन ने कहा देखो मोहम्मद, तुम्हारे साथी देखो सब सो रहे हैं, तुम्हारे सिपाही देखो सारे आराम कर रहे हैं, तुम्हारी तलवार देखो वो टंगी हुई है। अब डिफेंस करने के लिए तलवार तुम्हारे पास नहीं, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे सिपाही तुम्हारे साथ नहीं। अब तुम्हारी गर्दन है और मेरी तलवार है। बता मोहम्मद, मुझे बता मोहम्मद, तुझे मेरी तलवार से बचाएगा कौन? तो मेरे नबी मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा कैसा अहमाकाना सवाल है कि मुझे तेरी तलवार से बचाएगा कौन? कान खोल कर सुन ले, मुझे वो बचाएगा जो सारी कायनात का निजाम चला रहा है, मुझे वो बचाएगा जो सारी कायनात को बचा रहा है। बस मेरे नबी ने इतना कहा था, इसके हाथ पे कपकपी तारी होती है, जिस्म पर लर्जा तारी होता है, पूरा जिस्म कांपने लगा। देखते ही देखते तलवार हाथ से छूटती है। ऐसी है वह तो दहशत तारी होती है कि तलवार छूटकर जमीन पर गिरी। फिर मेरे नबी ने आगे बढ़ के तलवार उठाई और तलवार उठा के गर्दन पे रखी और कहा देख मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, अब तू बचा, बता तुझे मेरी तलवार से कौन बचाएगा? इतने खामोश नहीं, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। तलवार गर्दन पे। मेरे नबी ने फरमाया बता, मुझे तो मेरे रब ने बचा लिया क्योंकि मैं भरोसा करता था अपने रब पे। अब तू बचा, तू बता, तू बता तुझे मेरी तलवार से कौन बचाएगा? तो हाथ जोड़कर कहने लगा मोहम्मद, मैंने सुना है तुम माफ करते हो, तुम दुश्मनों को माफ कर देते हो, मैंने सुना तुम माफ करने वाले हो, तुमने बहुत दुश्मनों को माफ किया है। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि तुम मुझे मारोगे नहीं, माफ कर दोगे। मेरे नबी ने कहा तूने सुना है मैं माफ करता हूं? कहा हाँ मैंने सुना है तुम माफ कर देते हो। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, जब तूने सुना है तो आज अपनी आंखों से देख भी ले, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने अल्लाह की रजा के लिए तुझे माफ कर दिया है। वाकया सुनाने का मकसद यह है, तलवार लेकर दुश्मन सामने खड़ा था, आंखें खुली तो मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि जिंदगी देने वाला ये मेरे सामने नहीं खड़ा, जिंदगी देने वाला वो है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। और जिनको अल्लाह पे भरोसा नहीं होता ना, तो बारिश भी होती है तो वो डर जाते हैं, हवाएं चलती है तो उन्हें अपनी जान का डर लगता है, गाड़ी पर बैठे बैठे उन्हें डर लगता है। और जिनको भरोसा होता है वो जानते हैं जो सारी कायनात की हिफाजत फरमा रहा है वही हमारी हिफाजत फरमा रहा है। वो कभी डरते नहीं, जो परवरदिगार आलम से डरा करते हैं वो कायनात में किसी से नहीं डरा करते। तवज्जो है ना आप लोगों की? थोड़ी देर और बोल लूं तो सुनेंगे तो जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, अब सुने, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह से प्यार करो क्योंकि अल्लाह तुम्हें खिलाता है पिलाता है। ये जो अनाज हम खाते हैं ना, गेहूं चावल, इस पर गौर करें आप। जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है, सामने जो बैठे हैं, मैं इन उलमा को नहीं सुना रहा हूं, ये सब जानते हैं, आपको सुना रहा हूं। मोबाइल रख ले जेब में बाबू, लोग सब रख ले, मेरी बात सुने। जो रिस्क हम खाते हैं, जो रोटियां हम खाते हैं, राइस जो खाते हैं, चावल जो हम खाते हैं, इस पर गौर करें आप। ये दाना पहले जमीन के अंदर जाता है, जमीन के अंदर जाता है, महीनों तक जमीन के अंदर रहता है। बताओ इसको जमीन की कोख में सलामत कौन रखता है? वरना हड्डी भी डाले ना आप जमीन में तो गल जाती है, कितनी सख्त होती है हड्डी। आप लोहा जमीन में डालें, जमीन गला देती है, लेकिन एक दाना उसको जमीन गलाती नहीं बल्कि महफूज रखती है। ये जमीन का कमाल नहीं, ये परवरदिगार आलम का कमाल है। फिर जमीन मजबूत कितनी होती है कि हम अपनी उंगली उसमें धसाएं तो उंगली जख्मी हो जाए, लेकिन फिर उसी सख्त जमीन से परवरदिगार आलम एक नर्मो नाजुक दाना, एक नर्मो नाजुक पौधा निकालता है। जब कोपलें निकल के आती हैं, नरम कितना होता है वो। इस सख्त जमीन का सीना चीर के इस नर्मो नाजुक पौधे को किसने निकाला? ये मेरे परवरदिगार आलम ने निकाला है।
कुरान इसका जिक्र करता है, सूरह आला में इसका जिक्र किया गया। फिर ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, सब्जे में बदलता है, फिर इस पर फल आते हैं और फिर वो फल खुश्क हो जाते हैं। कुछ चारा होता है जिसको परवरदिगार आलम जानवरों के लिए पैदा फरमाता है, कुछ फलदार दरख्त होते हैं जिनको इंसानों के लिए पैदा फरमाया गया। ये जमीन की आगोश में दाने को सलामत रखने वाला कौन है? फिर जमीन का सीना चीर के ये पौधा निकालने वाला कौन है? फिर इस जमीन को आसमान से पानी गिराकर सैराब करने वाला कौन है? इस जमीन का फर्श बिछाने वाला कौन है? इंसानों के सरों पर यह आसमान का शामियाना लगाने वाला वो परवरदिगार आलम है। आप इस दाने को परवरदिगार आलम ने कैसे निकाला, फिर आसमान से पानी बरसाकर कैसे इसकी परवरिश फरमाई, कैसे इसे हरा भरा रखा, फिर दानों को परवरदिगार आलम ने सूरज की हरारत से पकाया, सूरज की गर्मी से पकाया, चांद की चांदनी से उन दानों को परवरदिगार आलम ने रंगत अता फरमाई, फिर तेरे घर तक पहुंचा दिया। किसी को चावल की शक्ल में, किसी को गंदम की शक्ल में, किसी के आटे की शक्ल में परवरदिगार आलम ने कितने असबाब मुहैया फरमाए एक दाने को तेरे घर पहुंचाने के लिए। ऐ इंसान, तू क्यों परवरदिगार आलम को भूल गया? तू दाने को खाने के बाद क्यों परवरदिगार आलम का शुक्र अदा नहीं करता? एक लुकमे को खाने के बाद काश परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता। ऐ परवरदिगार आलम, तू ही है जिसने जमीन का सीना चीर कर ये दाने उगाए हैं, तू ही है जिसने इस रिस्क को मेरे नसीब तक मेरे घर तक पहुंचाया है। दाने को खाने के बाद परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता, लेकिन अफसोस सद अफसोस आज हमारी कौम नाशुक्री हो चुकी है। आज हमारी कौम नाशुक्री हो गई है। बताओ, अगर मैं हाथ उठवाकर पूछूं, टेंशन ना लो, उठवाऊंगा नहीं हाथ, मिसाल दे रहा हूं, मैं पूछूं आज जो खाना आपने खाया था शाम, कितने बच्चे और कितने जवान, कितने बूढ़े ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया हो कि परवरदिगार आलम तूने मुझे खाना खिलाया? क्यों शुक्र अदा नहीं करते आप परवरदिगार आलम का? क्यों भूल गए आप परवरदिगार आलम को? वो जो सांसें अता फरमा रहा है, अगर ये हवाएं ना चलें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? अगर ये आसमान से पानी ना बरसे तो पानी जमीन खुश्क हो जाएगी। ये खेतियां सरसब्ज शादाब कैसे होंगी? ये फूल ये फल कैसे उगेंगे? अगर ये दरिया ना बहें तो निजाम हस्ती ही रुक जाए। मुझे बताओ, जो परवरदिगार आलम इतनी नेमतें अता फरमा रहा है, उस परवरदिगार आलम को आप क्यों नहीं राज़ी करते? मेरे नबी फरमाते हैं कि जब इंसान अल्लाह से सच्चा पक्का प्यार करने लगता है तो अल्लाह अपने बंदे से प्यार करने लगता है। अल्लाह अपने बंदे से प्यार करने लगता है। जब तक दुनिया के पीछे भागते रहोगे, दुनिया वालों की रजा के लिए काम करते रहोगे, दुनिया वालों को खुश करने के लिए ठेकेदार खुश हो जाए, सरपंच खुश हो जाए, प्रधान खुश हो जाए, नेता खुश हो जाए, फला फला, अब दुनिया वालों को खुश करने के लिए जब तक काम करते रहोगे, दुनिया वाले तुमसे मोहब्बत ना करेंगे। जब परवरदिगार आलम से प्यार करने लगोगे, परवरदिगार आलम की रजा के लिए जिंदगी गुजारने लगोगे, तो सारी कायनात तुमसे प्यार करने लगेगी। और कैसे प्यार करने लगेगी बताऊं? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी सारे लोग बोले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह से कोई बंदा प्यार करता है तो अल्लाह उससे प्यार करने लगता है, और जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करने लगता है तो परवरदिगार आलम जिब्रील को हुक्म देता है, जिब्रील इधर आओ। हजरत जिब्रील आकर अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम हाजिर हूं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, जिब्रील जमीन पर मेरा फला बंदा है ना, उससे मुझे प्यार हो गया है। कह दें सुभान अल्लाह, मैं उससे प्यार करता हूं। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, परवरदिगार मेरे लिए क्या हुक्म है? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, चूंकि मैं अपने उस बंदे से प्यार करता हूं जिब्रील, तेरे लिए भी लाजिम है कि तू भी मेरे उस बंदे से प्यार किया कर। जिब्रील तेरे लिए भी लाजिम है, तू भी मेरे उस बंदे से प्यार किया कर। हजरत जिब्रील कहते हैं, रंगे चमन है, रंगे चमन पसंद है, न फूलों की बू पसंद है, हमें तो उनसे प्यार है जिसे तू पसंद है, हमें तो उससे प्यार है जिसे तू पसंद है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, जिब्रील मैं उससे प्यार करता हूं, अब तेरे लिए भी लाजिम है कि तू भी मेरे उस बंदे से प्यार किया कर, और जा जमीन पर जा, जमीन वालों में ऐलान कर दे कि परवरदिगार आलम इस बंदे से प्यार किया करता है। अगला जुमला सुनना सुन्नी मुसलमानों, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता, जिब्रील जमीन पर जा और ऐलान कर दे कि परवरदिगार आलम फला बंदे से प्यार किया करता है। परवरदिगार
परवरदिगार आलम फरमाता है जिब्रील जमीन पे जाने के बाद जमीन वालों के दिलों में मेरे उस बंदे की मोहब्बत उंडेल दे और ऐसी मोहब्बत उंडेल दे, ऐसी मोहब्बत उंडेल दे कि अगर कोई उनके दिल से निकालना भी चाहे, अगर कोई उसको कम भी करना चाहे, अगर कोई ये कहे कि ख्वाजा के दरबार में ना जाओ, कोई ये कहे अब्दुल कादिर को याद ना करो, कोई ये कहे साबिर कलियानी को याद ना करो, कोई ये कहे निजामुद्दीन औलिया देलवी को याद ना करे, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है जा मेरे दुनिया वालों के जमीन वालों के दिल में मेरे उस बंदे की ऐसी मोहब्बत उंडेल दे कि अगर दुनिया में कोई उस मोहब्बत को कम भी करना चाहे तो वो मोहब्बत कम ना होने पाए। सुने सुने तवज्जो रखें, शायद बात समझ में नहीं आई। परवरदिगार आलम फरमाता है ऐसी मोहब्बत डालना कि कोई घटाना भी चाहे तो घट ना सके। सरकार गौसे आजम से अल्लाह प्यार फरमाता है, अल्लाह प्यार फरमाता है। ये हदीस इस बात पर दलालत करती है। आप कहेंगे कैसे? तो क्या जुमला ऐसी मोहब्बत डालना, ऐसी मोहब्बत डालना कि कोई रोके भी तो कम ना हो। आज सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार में जाकर देखे, पीर और जुमेरात में कदम रखने जगह नहीं, और देवबंदी कहते हैं दरबार में ना जाओ, अब्दुल कादिर का नाम ना लो, रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुक नहीं पाते लोग, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत उनकी दिलों में डाल दी लोगों के कि अब कोई घटाना भी चाहे तो उस मोहब्बत को घटा नहीं सकता है। अजमेर शरीफ में जाकर देखे, आप छठी शरीफ पर आप जुमेरात या पीर में पहुंचिए, आपको कदम रखने जगह नहीं मिलेगी, इसलिए कि जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ऐसी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली कि अब जमाना लाख रोकने की कोशिश करे लेकिन कयामत तक कोई ख्वाजा की मोहब्बत सुन्नियों के दिल से निकाल नहीं सकता है। एक शेर मुझे यहां पर याद आता है, इजाजत हो तो सुना दूं, सारे लोग कह दें सुभान अल्लाह। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफ़अते की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रोशन करे जिसे खुद रब कायनात, रोशन करे जिसे खुद रब कायनात, फूकों से वो चराग, फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा, फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। अब जिब्रील अल्लाह के हुक्म से उस बंदे की मोहब्बत दुनिया वालों के दिल में डाल देते और जाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते, ऐ परवरदिगार आलम तेरे उस बंदे की मोहब्बत दुनिया वालों के दिल में डाल आया हो, जमीन वालों के दिल में डाल आया हो। परवरदिगार आलम की रहमत झूम कर कहती है जिब्रील अब आसमानों में जा और आसमानों में ऐलान कर दे, ऐ फरिश्तों परवरदिगार आलम जमीन पर रहने वाले फला बंदे से प्यार करता है, अब तुम्हारे लिए भी लाजिम है तुम भी उस बंदे से प्यार किया करो। पता चला कि जब बंदा परवरदिगार आलम से प्यार करता है तो परवरदिगार आलम अपने उस बंदे से प्यार करने लगता है, और जब परवरदिगार आलम अपने बंदे से प्यार करने लगता है तो सारी कायनात उस बंदे से प्यार करने लगती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, सुभान अल्लाह। जो वक्त मुझे दिया था हजरत ने पूरा हो गया।